अच्छा, तो ये हमारे पास फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट टू चैप्टर मेजरमेंट और वेक्टर वाला जो चैप्टर है, ओके, क्यूसीए टेस्ट के एमसीक्यूज, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। ठीक है, ये हमारे पास पावर देता है। द परसेंटेज इन सर्टेनिटी हम मालूम करते हैं। लीस्ट काउंट क्या है? 0.01 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 100। इससे हमारे पास ये सी वाला ऑप्शन आता है। ओके, मास हमारे पास बेस है और स्केलर क्वांटिटी है। न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, सो वी नो दैट वर्क पर यूनिट चार्ज वोल्टेज होता है, वर्क में होता है एफ डॉट डी और इसमें होता है करंट इनटू टाइम। सो न्यूटन मीटर एम्पियर सेकंड, ये देखो हमें वोल्टेज देता है। ओके स्टूडेंट, ए रीडिंग, इसकी रीडिंग देखो ना, ये बहुत नजदीक है। मीन ए प्रिसाइज यूनिट है बहुत सही है। सो ए इज मोर प्रिसाइज। The error in the measurement because of the changes in temperature is random error. Dimension of decay constant is similar to, so वो हमारे पास टाइम इनवर्स होता है यानी फ्रीक्वेंसी। When we measure same length by vernier caliper and screw gauge, दोनों डिफरेंट है तो इनका प्रिसीजन भी हमारे पास डिफरेंट होगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हमारे पास जिसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है इसके बराबर होगा, सो इसमें 5 है, सो इसका आंसर भी हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। मेगा हमारे पास होता है 10 की पावर 6, माइक्रो होता है 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा, सो 10 की पावर 12 देगा और 12 वाले प्रीफिक्स को हम टेरा कहते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में हम एक नॉन जीरो डिजिट के बाद लाते हैं यानी 1.73, सो ये सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। Which of the physical quantity have same dimensions, so frequency and angular velocity have same dimension. The SI base unit of pressure, ये देखो ना, ये भी ये SI है, ये SI बेस तो नहीं है ना, बेस में किलोग्राम, तो ये देखो ये सामने किलोग्राम वगैरह लिखा हुआ है। Which of the following number is more accurate, so इसका लीस्ट काउंट बहुत कम है, सो ये हमारे पास more accurate है। टू क्वांटिटी हैव डायमेंशन t-2 एंड l-2 में भी, ये दोनों डिफरेंट है, सो ये तो ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हमारे पास ये क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, c की वैल्यू ये हमारे पास मांग रहा है तो ऊपर a आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है mlt, नीचे हमारे पास m2l3t4। ठीक है, सो एक तो कट जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा बनेगा m-2, l3 ऊपर जाएगा ये बनेगा l-2, t ऊपर जाएगा सो ये बनेगा t-3। ठीक है, इसमें ये कोई भी नहीं है, ना ये वाला बन रहा है, लेकिन ये देखो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन इसमें नहीं है। द मोमेंट आर्म हमसे पूछा हुआ यानी आर हमारे पास क्या होता है t/f। ठीक है, नो टार्क हमारे पास 0.48 है और फोर्स हमारे पास 0.6 है, इसको डिवाइड करें तो 0.8 आ जाएगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। द इक्वेशन विच इज डायमेंशनली करेक्ट, 10 सेकंड जो है ना वो 10,000 मिली सेकंड के बराबर है, क्योंकि ये मिली के साथ कट जाएगा, 10 बराबर है। 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, सेंटी इसके साथ कट जाएगा, 1 मीटर के बराबर है। 2 किलोमीटर और 1000 मीटर कभी बराबर नहीं हो सकते। स्क्वायर ऑफ 10 मिलीमीटर, 10 का स्क्वायर मुझे क्या देगा 100 और मिली -3 होता है उसका स्क्वायर क्या देगा 10 की पावर -6। ठीक है, नो अब -6 में से 100 गए तो -4 बच जाएगा। एन इक्वेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ 3 टर्म, जितने भी टर्म हो वो सारे टर्म हमारे पास क्या होते हैं बराबर होते हैं। लेट्स सपोज देख लो ना, s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 स्क्वायर, सो s का डायमेंशन इसके बराबर होगा। VIT में होता है LT इनवर्स और साथ में टाइम, ये देखो TT कट गया, L हमारे पास S के बराबर होते हैं। ठीक है, तो जितने भी इक्वेशन होंगे सारे हमारे पास बराबर होंगे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन, जब हम अगर इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें 420 और 80, बीच में माइनस फिर 420 और 80, तो ये देखो 0 दे रहा है और हमें पता है कि जब परपेंडिकुलर होते हैं ना cos 90 हमारे पास 0 देता है, सो इसमें हमारे पास 90 का एंगल होगा। रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज 100, पैरेलल है तो एक अगर 30 है तो दूसरे को क्या होना चाहिए 70 होना चाहिए, सो ए ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following close to 1 yard, so ये रटा पॉइंट है, 1 यार्ड ऑलमोस्ट 0.9 मीटर या 1 मीटर के बराबर होता है, ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। Which of the following is the यूनिट ऑफ प्रेशर, अभी हमने पीछे किया था ये बी वाला, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स में हमारे पास MA, एरिया में मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मास किलोग्राम, मीटर सेकंड -2, नीचे मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक तो कट जाएगा और पीछे बच जाएगा -1, सो ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें बनता है। If P is pressure and density, no we know that pressure क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, डेंसिटी में होता है kg पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब फोर्स में फिर हमारे पास होता है MA, वॉल्यूम L क्यूब होता है, एरिया में L स्क्वायर होता है kg, ये मास और kg तो कट जाएगा। ठीक है, L2 ऊपर जाएगा सो 2 L तो इसके साथ कट जाएंगे, सिर्फ एक L बच जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन में हमारे पास होता है मीटर और एक L इसका है, सो स्क्वायर और एक्सेलरेशन में सेकंड -2 होता है, सो ये ए वाला ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है।
अच्छा ये देखो ना, एरिया में लेंथ जरा विड्थ होता है, अगर हम 1 मल्टीप्लाई 0.5 करो तो 0.5 ही मेरे पास आएगा, ठीक है। अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, सो सेंटीमीटर स्क्वायर पे मल्टीप्लाई कर लो, सेंटीमीटर स्क्वायर पे डिवाइड करो, ये तो बचा रहेगा क्योंकि ये तो हमें चाहिए। सेंटी में हमारे पास होता है 10⁻⁻² पर स्क्वायर है, सो ये मेरे पास हो जाएगा 10⁻⁻² है ना, मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁻4, -4 ऊपर जाएगा +4, 5 मल्टीप्लाई 10⁻4 क्या मुझे देगा, ऑलमोस्ट 5000 देता है, ठीक है। Which of the following is not a vector quantity? So EMF हमारे पास वो वेक्टर नहीं है। If x component of vector is 3 and y component is 3, we know that कि 45 डिग्री पे जो होते हैं ना दोनों कंपोनेंट हमारे पास बराबर होते हैं, ठीक है। सो इट्स ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 2 फोर्सेज ऑफ 12 and 6 न्यूटन अप्लाई सिमिलर, द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा जब हमारे पास ऐड होंगे, यानी 18 न्यूटन। The physical quantity which produce angular acceleration, that is torque. The direction of torque is perpendicular to the plane of F and R. Two concurrent forces having maximum resultant of 45 and अच्छा 45 कब आएगा जब हम जमा करें, 20 और 25 को जमा करो तो 45 आता है, 20 और 25 को माइनस करो तो 5 आता है, तो सही सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। The magnitude of horizontal component of force of 10 Newton is this. The magnitude of its vertical component, अच्छा देखो ना, अगर हम 6 का स्क्वायर है और इसके साथ हम 8 स्क्वायर पुट करें ना, 36 और 8 64 और 36 हमें 100 देता है, ठीक है। 900 का स्क्वायर 10 आता है, तो देखो इसका 10 का एक कंपोनेंट 6 है, दूसरा क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए हमारे पास। द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज सेम दैट हैज एंगुलर मोमेंटम की तरह हमारे पास होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। The dimensional formula for change in momentum is same as that है, so force हमारे पास होता है change in momentum per unit time, ठीक है ना। The dimensional formula for change in momentum, इसने सिर्फ change in momentum पूछे हुआ, डेल्टा पी, पर यूनिट टाइम नहीं पूछे। so change in momentum हमारे पास इम्पल्स के बराबर होता है, और अगर टाइम पूछा हुआ हो तो फिर हमारे पास फोर्स के बराबर होते हैं, ओके। The uncertainty regarding the radius of sphere is this, the uncertainty in the area, एरिया में r स्क्वायर होता है ना 1.6 मल्टीप्लाई 2 है ना, ये एरिया में तो आर स्क्वायर होता है और वो मल्टीप्लाई होता है ना, 3.2% इसमें हमारे पास आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में पूछा हो, काइनेटिक एनर्जी होता है mv स्क्वायर, मास में है 5% प्लस वेलोसिटी में है 6, बट वेलोसिटी पे तो स्क्वायर होता है, 6 2 12 प्लस 5 17% हमारे पास दे रहा है। The dimension of work are similar to that of torque के बराबर हमारे पास होते हैं। ये देखो ये सारे डायमेंशनलेस है, तो ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। The time rate of change of magnetic flux has same dimension as that of, so इसका डायमेंशन हमारे पास वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। ये हमने अपने लेक्चर में भी किया था, ओके। लेट बी एनी ट्रू वेक्टर थीटा बी इफ द बी cos थीटा इज द, अच्छा बी का cos थीटा मतलब होता है पैरेलल, उसी के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सो बी हमारे पास उसी इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, ओके। तो यहाँ पे हमारी एमसीक्यूज डिस्कशन खत्म होती है, ओके। लिहाजा अल्लाह हाफिज़।